हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं, पढ़ लिख रहे हैं, खेल कूद रहे हैं, ठीक है। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, साथ में खेलते कूदते भी रहिए। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, जिसमें हम लोग एसिड्स के बारे में पढ़ चुके हैं, बेसिस के बारे में भी पढ़ चुके हैं और अब हम लोग सॉल्ट्स को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो अगर हम जानें सॉल्ट्स के बारे में तो ध्यान से समझिएगा। जब हम लोग किसी एसिड के हाइड्रोजन को कोई मेटल से रिप्लेस कर देते हैं और तब जो हमारा कंपाउंड बनता है वो सॉल्ट होता है, तब आपका सॉल्ट बनता है। तब जो कंपाउंड बनता है उसको हम लोग सॉल्ट कहते हैं। तो डिफिनेशन आप लिख सकते हैं, अ सॉल्ट इज अ कंपाउंड formed from an acid by the replacement of hydrogen in the acid by a metal। तो वही बात है कि जब हम किसी भी एसिड से उसके हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह पर हम लोग किसी मेटल को ले आते हैं तो जो हमारा कंपाउंड बनता है वो सॉल्ट होता है आपका, तब आपका सॉल्ट बनता है। तो इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको हम और बताएं कि सॉल्ट जो होते हैं ये एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कराने पे बनते हैं। ये जनरल सी बात है, आप ये बात अच्छे से जानते हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं कि एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कराने में हमारा सॉल्ट बनता है, ठीक है। वो किस तरह से बनता है वो हम देख चुके हैं पहले भी कि एसिड, और जब हमने एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था तब हमने ये चीज़ देखा था। जब हमने इनकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा था तब हमने देखा था कि किस तरह से एसिड और बेस को मिलाने से सॉल्ट बनता है। तो ये भी आप पढ़ करके आए हैं, ये पॉइंट हमने यहाँ पर लिख दिया है। सॉल्ट्स आर फॉर्म व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद बेसिस। एसिड्स और बेस जब रिएक्ट करते हैं तब हमारा सॉल्ट बनता है। किस तरह से बनता है वो हम प्रॉपर्टीज़ में एसिड्स और बेसिस की देख चुके हैं। अब इसके बाद हम बात करें थर्ड पॉइंट की, तो इसमें बहुत बढ़िया चीज़ है ये, इसको भी समझ लीजिए ध्यान से। कईयों को लगता है ऐसा कि हमारे जो घर में नमक आता है सिर्फ वही कॉमन सॉल्ट, वो जो हमारा कॉमन सॉल्ट है यानी NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, सिर्फ यही एक कंपाउंड यही सॉल्ट है, ये जो कंपाउंड है यही सॉल्ट है। तो ऐसा नहीं है, ये सॉल्ट है लेकिन एक मेंबर है सॉल्ट फैमिली का। सॉल्ट फैमिली बहुत बड़ी है, इसके अंदर बहुत सारे आपके कंपाउंड्स हैं, ये भी सॉल्ट है, ये भी उसका मेंबर है। लेकिन अगर हम कहें कि सिर्फ यही सॉल्ट है तो ये गलत है। ये कंपाउंड, ये जो आपका कॉमन सॉल्ट है यानी जो ये आपका NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, तो यही सिर्फ सॉल्ट नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे सॉल्ट हैं। यानी सॉल्ट की फैमिली बहुत ज़्यादा बड़ी है, बहुत सारे कंपाउंड्स सॉल्ट के अंदर आते हैं। तो सॉल्ट के अंदर बहुत सारे कंपाउंड्स आते हैं, उनमें से एक है ये NaCl और ये कॉमन सॉल्ट है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ होता है, तो इसका नाम कॉमन सॉल्ट है। जबकि इसके अलावा भी कई सारे कंपाउंड्स हैं, तो ये सारे कंपाउंड्स सॉल्ट के अंदर आते हैं। तो इस कंसेप्ट को क्लियर करने का मकसद ये है क्योंकि कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता, तो इस कंफ्यूजन को हटाने के लिए ये पॉइंट भी हमने इसमें ऐड किया है कि सॉल्ट इज़ अ जनरल नेम, यानी सॉल्ट जो है ये एक जनरल नेम है, ठीक। और इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इसमें सिर्फ आपका NaCl या कॉमन सॉल्ट आता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। अब हम लोग देखेंगे नेम ऑफ सॉल्ट्स, यानी सॉल्ट्स का नाम किस तरह से रखा जाता है, किस तरह से हम लोग इसका नेम निर्धारित करते हैं, तो वो देखेंगे। तो उसके लिए आपको ये समझना, ये आप समझ चुके हैं कि हमारा जो सॉल्ट होता है ये एसिड और बेस को मिलाने से जब इसके बीच में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है तब हमारा सॉल्ट बनता है। ये हम एसिड और बेस की जब प्रॉपर्टीज़ पढ़ाए थे तब बताए थे वहाँ पर, ठीक, बहुत अच्छे से समझाया था कि एसिड और बेस को मिलाने से उसके बीच में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है और वो जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है तब जो कंपाउंड बनता है वो सॉल्ट होता है। यानी सॉल्ट कैसे बनता है, एसिड और बेस को मिलाने से उनके बीच में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है और तब सॉल्ट बनता है। तो ये सब बातें आप पढ़ चुके हैं और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं पहले के तो जा करके आप चैनल में आराम से देख सकते हैं, उसमें P2 प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आपको वहाँ से मिल जाएंगे सारे वीडियोज़ क्लास 10 केमिस्ट्री के, ठीक। तो इसके नेम में हमें इसके दोनों बेस और एसिड का नेम हमें लाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बेस और एसिड एक प्रकार से इसके पेरेंट हो गए, ठीक। क्यों? क्योंकि एसिड और बेस से ही ये बन रहे हैं सॉल्ट, तो इसके एक हिसाब से ये सॉल्ट के लिए एसिड और बेस उसके पेरेंट हो गए। जिस तरह से आप अपनी मदर और फादर से बने हैं तो उसी प्रकार से ये सॉल्ट एसिड और बेस से बना है, तो आपके मदर फादर आपके लिए पेरेंट, उसी प्रकार ये सॉल्ट यानी ये एसिड और बेस उसके पेरेंट, ठीक। तो नाम में हम इन दोनों के नाम को मिला करके हम लोग तो बेस के और एसिड के नेम से हम लोग इसको बनाएंगे, सॉल्ट के नेम को बनाएंगे। अब वो किस तरह से सिस्टम होगा उसको हम लोग आपको समझाएंगे, एक एग्जांपल से हम लोग आपको समझेंगे। एक एग्जांपल हमने ले लिया यहाँ पर NaCl का। अब हम लोग बार बार NaCl का एग्जांपल क्यों लेते हैं तो आपको बता दें, अभी हमने पीछे थर्ड पॉइंट में लिखा था कि
NaCl को कई बार ये कॉमन सॉल्ट है, इसको हम लोग कॉमन सॉल्ट भी बुलाते हैं। ये जो NaCl है, सोडियम क्लोराइड, इसको हम लोग कॉमन सॉल्ट भी बुलाते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा आम घरों में हम लोग यूज़ करते हैं और बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है। इससे और भी बहुत सारे केमिकल्स बनते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो एक हिसाब से ये सॉल्ट फैमिली का बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेंबर है। इसलिए कई लोग क्या गलती करते हैं कि इसी को ही सिर्फ सॉल्ट समझ लेते हैं कि यही सॉल्ट, लेकिन ऐसा नहीं है। सॉल्ट की कैटेगरी के अंदर बहुत सारे कंपाउंड्स आते हैं, ठीक है। ये तो सिर्फ एक मेंबर है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस इतना ज़्यादा है, इसका यूज़ इतना ज़्यादा है कि इसी को लोग सिर्फ NaCl, इसी कंपाउंड को ही लोग सॉल्ट समझ लेते हैं कि यही सॉल्ट है, बस। नहीं, ये कॉमन सॉल्ट है। सॉल्ट की कैटेगरी के अंदर और भी बहुत सारे कंपाउंड्स आते हैं। तो ये डाउट हम पीछे क्लियर कर चुके हैं थर्ड पॉइंट में, ठीक है। तो जैसा कि हमने बताया इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो हमने इसी को एग्जांपल लिया है, इसी का एग्जांपल ज़्यादातर लिया जाता है समझाने के लिए, ठीक। चलो ये भी बात क्लियर हो गई। तो देखिए NaCl आपका सॉल्ट है जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड। क्या नाम है? सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो अब इसका नाम जो है ये बेस से और एसिड से बना होगा। तो हम अब ये पहले जानें कि NaCl कौन से एसिड और कौन से बेस पे मिल करके बना है, क्योंकि हमने बताया ना कि सॉल्ट एसिड और बेस से मिल करके बनता है। उनके बीच में जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है तभी हमारा सॉल्ट बनता है। तो यानी ये जो सॉल्ट है ये एसिड से बना होगा और बेस से भी बना होगा। तो कौन सा एसिड से बना है और कौन सा बेस से बना है? तो ये आपका सॉल्ट NaCl ये बना है आपके NaOH और HCl के मिलाने से। अब इसमें HCl आपका एसिड है और NaOH आपका बेस है। क्यों? क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं इस एसिड में आपके हाइड्रोजन का आयन प्रेजेंट होता है, तो ये HCl आपका एसिड है, और बेस में आपका हाइड्रोक्साइड का आयन प्रेजेंट होता है, तो ये हाइड्रोक्साइड आयन है, इसका मतलब ये बेस है। तो NaOH और HCl के मिलाने से आपका NaCl बना। अब इसके हम आगे और नाम की बात करें तो ये देखिए आप इसमें मेटल है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, हमने आपको सॉल्ट स्टार्टिंग में पहले पॉइंट में ही हमने आपको क्या समझाया था कि एसिड के हाइड्रोजन को जब हम मेटल से रिप्लेस करते हैं तो जो हमें कंपाउंड मिलता है वो सॉल्ट होता है, उसे हम सॉल्ट कहते हैं, तब हमारा सॉल्ट बनता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि और इसके बाद दूसरे पॉइंट में हमने बताया था कि एसिड और बेस के बीच मिलाने से सॉल्ट बनता है, यानी एसिड और बेस के बीच में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है तब हमारा सॉल्ट बनता है, ठीक। तो ये दोनों पॉइंट हमने जो आपको बताए थे वो दोनों पॉइंट आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? एक एसिड है एक बेस है, इनको मिलाने से हमारा सॉल्ट बना, इनके बीच में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुई तो हमारा सॉल्ट बना, ये दूसरा पॉइंट था, ठीक। और पहले पॉइंट में हमने क्या कहा था कि एसिड के हाइड्रोजन को जब हम मेटल से रिप्लेस करते हैं, यहाँ पर मेटल क्या है? बेस में जो ये हमारा कंपाउंड है NaOH, ये कंपाउंड है, और ये कौन सा कंपाउंड है? ये बेसिक कंपाउंड है, ये बेस है हमारा NaOH। इसमें NaOH में हमारा सोडियम जो है ये मेटल प्रेजेंट है, ये क्या है? मेटल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सोडियम इसके एसिड के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है, इसको हटा करके इस जगह पर खुद आ रहा है, तो NaCl बन रहा है। क्या बन रहा है? NaCl। और यहाँ पर देखिए OH है और यहाँ पर H है, तो ये दोनों मिल करके पानी बना लेते हैं प्लस H2O। अब ये साइड प्रोडक्ट है, इसके लिए इसको लिखा नहीं जाता है, रिएक्शन में साइड प्रोडक्ट लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो आप अगर नहीं भी लिखेंगे साइड प्रोडक्ट तभी आपकी रिएक्शन सही होगी। तो H2O आपका पानी है वो वेपर बन के निकल जाएगा आपका। मेन यहाँ पर तो हमने आपको पहला पॉइंट क्या समझाया था कि जब मेटल एसिड के हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है तो जो कंपाउंड बनता है वो सॉल्ट होता है। तो देखिए यहाँ पर वो पॉइंट समझ में आ गया। अब एसिड और बेस के मिलाने से बनेगा, और बेस में आपका OH भी प्रेजेंट होगा, हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट होगा और साथ में उसके मेटल होगा। तो सबकी यही कहानी है, सब सॉल्ट बनने के पीछे यही कहानी है। इसलिए इस एग्जाम्पल को समझ लीजिए तो सब सॉल्ट आप समझ जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर अब नाम की बात कर रहे थे हम, ठीक। तो ये सोडियम गया यहाँ पर Cl के साथ, तो NaCl बन गया, और OH और H2O बन के पानी बन के निकल गया। तो इसका पहला नाम हो गया, हमने बेस से ले लिया, इसमें जो मेटल प्रेजेंट है बेस में वो है सोडियम, ठीक। तो जो चीज़ होगी उसी का नाम तो रखेंगे, तो सोडियम से सोडियम हो गया मेटल, हमने इसका बेस के हमने मेटल का नाम लिख दिया सोडियम पहले। तो चलो भाई बेस का काम खत्म, इसीलिए हमने यहाँ पर पहले बेस लिखा था, तो बेस का काम हो गया, यानी इसमें Na सोडियम हो गया। अभी हमें ये क्लोराइड नहीं मिलता, ठीक। तो हमें इसका सोडियम तो हो गया। अब तो किस तरह से बेस का यूज हुआ आप समझ गया कि बेस से क्या कैसे हमने नाम लिख लिया, ठीक। तो बेस का यूज हुआ नाम लेने में। अब इसके बाद एसिड से भी नाम लेंगे हम लोग, ठीक। तो एसिड से नाम लेंगे तो इसका अब आपको मेन समझना है, तो इसमें आपका है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी इसमें क्लोरीन है, ठीक। क्लोरीन है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है आपका ये। तो यहाँ पर ये जो है आपका यहाँ NaCl जो बना इसको हम लोग सोडियम क्लोराइड बुलाएंगे। अब क्लोराइड क्यों कह रहे हैं हम? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के जो बनता है हमारा सॉल्ट उसको हम लोग क्लोराइड कहते हैं। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा, ये चीज़ आपको याद करना पड़ेगा क्या कि सॉल्ट जब हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बनता है, यानी एसिड में जब हमारे क्लोरीन होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं सॉल्ट को बनाने के लिए, तब हम लोग इसके नाम में, सॉल्ट के नाम में क्लोराइड लगाते हैं आगे।
क्यों? क्योंकि हमें दूसरे दो ही नाम है, ठीक। तो पहले हमने बेस से जो हमने लेना था वो हमने मेटल का नाम ले लिया। अब एसिड से हमें जो दूसरी चीज़ है, जो दूसरा नॉन मेटल है, उसका नाम लेना है। तो इसमें सब कहानी है। पहले वाले में तो सिंपली हमने मेटल जो भी है उसको उठा लिया, लेकिन जो एसिड में हमारा जो दूसरा एलिमेंट है उसके नेम को हमें थोड़ा चेंज करना पड़ता है। यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड था तो क्लोरीन है, तो इसका मतलब यहाँ पर हमें इसके आगे क्लोराइड लिखना पड़ेगा, सोडियम क्लोराइड लिखना पड़ेगा। ये हो गया सॉल्ट का नेम। तो ये आपको सबके लिए याद करना पड़ेगा। यहाँ पर अब मान लीजिए कोई दूसरा कंपाउंड हो, ठीक, और उसमें HCl की जगह अगर हम देखें तो वो अगर H2SO4 से बन रहा हो, H2SO4 क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। तो अगर सल्फ्यूरिक एसिड से बन रहा है कोई सॉल्ट, तो इसका मतलब उसमें हम लोग क्या लिखेंगे? सल्फेट। तो यहाँ पर हमें उसके नाम के आगे, मेटल के नाम के आगे क्या लगाना पड़ेगा? सल्फेट। जैसे एग्जाम्पल देख लें, क्योंकि इसमें आप लोग शायद कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो सब में यही कहानी होनी है जो अभी हमने आपको बताई, ठीक है। तो जैसे एक और एग्जाम्पल ले लें हम आपका, हाँ, K2SO4, K2SO4, इसमें आपका KOH होगा बेस और H2SO4 हो गया आपका। ये हमने एक और एग्जाम्पल ले लिया ताकि आपको अच्छी समझ में आ जाए। तो इसमें आपका आपका पोटेशियम होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि आपका पोटेशियम को रिप्रेजेंट करता है, पोटेशियम का है, तो सिंबल्स आपको कुछ याद होने चाहिए। तो के आपका पोटेशियम है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर H2SO4 एसिड लिया हमने, तो बेस के लिए आपको सिंपली क्या करना है? इसमें बेस से हमें कुछ लेना देना नहीं होता। हमें यहाँ पर जो बेस में जो मेटल होता है हमें सिर्फ उसका नाम लिखना होता है। तो के हमारा होता है पोटेशियम। तो सबसे पहले हम पोटेशियम, बेस का कुछ खास रोल नहीं है, बेस के जो मेटल प्रेजेंट होता है बस उसका नाम लिखना होता है। तो वो आप खुद ही यहाँ से देख लेंगे कि के है, इसका मतलब पोटेशियम है, तो पोटेशियम लिख देंगे। तो बेस का इतना ज़्यादा रोल नहीं है, ठीक। लेकिन बेस के ही मेटल का नाम लिख रहे हैं, इसलिए पेरेंट्स हैं तो दोनों के नाम से लिखना है, ठीक। तो पोटेशियम हो गया, बेस का काम खत्म। अब एसिड की हम देखते हैं, मेन इसको आपको समझना है। H2SO4 है यहाँ पर, क्या है? H2SO4। ये है आपका सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी आप पढ़े थे, एसिड आप पढ़ चुके हैं। तो ये है आपका क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड है। अब सल्फ्यूरिक एसिड में हम लोग क्या नाम लिखते हैं सॉल्ट का? सल्फेट। यानी ये क्या हो जाएगा? पोटेशियम सल्फेट। ये बस ये समझना है आपको। इसी तरह अगर हम और एग्जांपल देखें तो और एग्जांपल आप देख सकते हैं, और एग्जांपल देख सकते हैं आप, और एग्जांपल देखने हैं आपको। तो ठीक, ये आपके सामने एक और एग्जांपल आ रहा है, NaOH और HNO3। अब हमने लिया नाइट्रिक एसिड के लिए, ठीक। अब हम नाइट्रिक एसिड यूज कर रहे हैं। ये HNO3 क्या है? नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड, HNO3 क्या है? नाइट्रिक एसिड। तो अगर एसिड कौन सा है? नाइट्रिक एसिड। अगर हम नाइट्रिक एसिड वाला कोई है तो उसके नाम के आगे हम लोग क्या लगाएंगे? मेटल के नाम के आगे नाइट्रेट लगाएंगे उसके नाम में। जैसे ये सोडियम, बेस में सिर्फ बेस में इतना रोल होता है कि उसमें जो मेटल है उसका नाम लिखना है। तो हम लोग सीधे यहीं से देख सकते हैं कि Na है, Na किसके लिए होता है? सोडियम के लिए। तो इसके मतलब सोडियम लिख देंगे सीधे सीधे। अब हमें मेन जो फोकस करना है वो एसिड के नाम पे करना है। HNO3 यहाँ पर एसिड है, जो NaNO3 बना है ये NaOH और HNO3 से मिल करके बना है, जिसमें बेस का काम खत्म हो गया तो जिसके से मेटल का नाम लिखते हैं। तो ये Na सोडियम को रिप्रेजेंट करता है, तो सोडियम लिख दिया। अब HNO3 एसिड यहाँ पर यूज हुआ है, तो HNO3 एसिड जो यहाँ पर यूज हुआ है यानी नाइट्रिक एसिड यूज हुआ है, और नाइट्रिक एसिड के इसमें हमें क्या लगाना पड़ता है? आगे लगाना पड़ेगा नाइट्रेट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सोडियम नाइट्रेट। तो इस तरह से नाम करना है। इसी तरह से कोई कार्बोनिक एसिड अगर यूज होगा तो कार्बोनिक एसिड में हम लोग कार्बोनेट लिखेंगे, यहाँ पर मेटल के नाम के आगे कार्बोनेट लगाएंगे। और अगर एसिडिक एसिड लेगा कोई आपका तो उसमें एसीटेट लगाना पड़ेगा, मेटल के नाम के आगे एसीटेट लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से नाम आपको करना है, ठीक। इस तरह से नाम उसका होता है। तो ये आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे नाम किस तरह से करना है, ठीक। अच्छा, अब आप पूछेंगे कि ये कैसे पता करेंगे हम कैसे पता करेंगे? आपको तो चलिए आता है, हम कैसे जानेंगे कि NaNO3 जो सॉल्ट है इसमें कौन सा बेस है और कौन सा एसिड है, ठीक। तो इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। सिंपली पहला पॉइंट क्या बताया था हमने कि एसिड के हाइड्रोजन को जब हम मेटल से रिप्लेस करते हैं तब हमें सॉल्ट मिलता है, तब जो कंपाउंड होता है उसे सॉल्ट कहते हैं। तो NaNO3 यानी आगे क्या है? बेस वाला है, बेस वाला। आगे क्या है? बेस वाला, बेस वाला। और इसमें है Na, ठीक। तो सबसे पहले हम देखेंगे Na लिख लेंगे, Na, ठीक है।
अब NaOH बेस होता है आपका, ये आपको थोड़ा इसके लिए आपको एसिड और बेस आना चाहिए। तो बस अगर एसिड बेस आता है तो सॉल्ट का आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या आएगा, कौन सा एसिड होगा कौन सा बेस होगा। ठीक, तो Na है, इसका मतलब यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस होगा आपका। ठीक, फिर NO3 है। अब Na क्या है, NO3 आपका, NO3 है और हाइड्रोजन तो रिप्लेस हो जाता है सॉल्ट बनने में, तो इसका मतलब सब कहानी उल्टी समझा रहा हूँ। ठीक, HNO3 है, इसका हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, तो यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, NO3 आएगा। सिर्फ HNO3 का हाइड्रोजन को मेटल ये रिप्लेस कर देगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये आपका हो जाएगा Na और Na आपका और NO3 यहाँ से, तो NaNO3 हो गया आपका, और यहाँ पे OH और H बस हटा के आप इस तरह से समझ जाएंगे कि सॉल्ट में कौन से बेस और कौन से एसिड से बना है। उसमें आपको NaOH, ठीक, NO3 यानी HNO3, इस तरह से आपको अगर बेस एसिड आता है तो आप ये जान जाएंगे कि कौन सा है, ठीक, कौन सा एसिड और बेस इसमें यूज हुआ है। जैसे हमने पहला एग्जांपल देखा था NaCl, तो आप इसमें भी देख सकते हैं क्या कि Na है। अब Na आगे वाला बेस वाला मेटल किसमें होगा, बेस के साथ होगा, तो क्या हो जाएगा, NaOH हो जाएगा। ठीक, कौन सा बेस होता है जिसमें सोडियम मेटल होता है, NaOH, तो ये NOH का Na है। ठीक, इसके बाद फिर है आपका Cl, तो Cl कौन सा ऐसा एसिड होता है जिसमें Cl होता है, ठीक, जिसके H को रिप्लेस कर देंगे। ठीक, तो हमने क्या समझ गए, HCl होगा, तभी तो इसका हाइड्रोजन और इसके सोडियम जो है बेस का, इसने इसके हाइड्रोजन को रिप्लेस किया होगा, तभी तो Na और Cl बना होगा, और ये OH जो है ये निकल गया होगा और H निकल गया होगा, H2O बना होगा। थोड़ा कंसेप्ट भी अगर आपको क्लियर है तो आप जान जाएंगे कि सॉल्ट में कौन सा बेस है और कौन सा एसिड है। इसी पर अच्छा अब हम आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, कोई क्वेश्चन देता हूँ। तो मान लीजिए आपके पर्चा में, आपके पेपर में आ गया, क्या आ गया, आपके पेपर में आ गया कि हमने मान लीजिए कोई भी सॉल्ट का नेम बता दिया, कोई भी सॉल्ट का नेम लिख लिया, नेम ऑफ सॉल्ट, मान लीजिए हमने नाम लिख लिया पोटेशियम सल्फेट, अभी हम पढ़ चुके हैं तो ये नहीं लिखेंगे, कोई और एग्जांपल लें। जैसे कैल्शियम सल्फेट आ गया, मान लीजिए आपके पर्चा में क्या आ गया, कैल्शियम सल्फेट आ गया, और मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सोडियम क्लोराइड। इसके बाद और आ गया सोडियम कार्बोनेट। बस इतना बहुत है समझने के लिए। तो यहाँ पर है आपका नेम ऑफ सॉल्ट, और पूछ लिया कि चलिए अच्छा आपको फॉर्मूला भी दे दिया, पर्चा में फॉर्मूला भी दे दिया, कैल्शियम सल्फेट यानी CaSO4, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, सोडियम कार्बोनेट यानी Na, ठीक, NaCO3, आपको फॉर्मूला भी दे दिया, NO2CO3, ठीक, तो आपको फॉर्मूला भी दे दिया। अब आपसे पूछ रहा है कि हमको बताओ यहाँ पर कौन सा बेस और कौन सा एसिड यूज हुआ है, हमको बताओ भाई बताओ। यह आपको सॉल्ट दे दिए, ये आपको सॉल्ट दे दिया पर्चे में, और पूछ लिया कि इसका फॉर्मूला तो हम दिए दे रहे हैं, इसमें बताइए कौन सा बेस है कौन सा एसिड है। तो देखो CaSO4 है, तो CaSO4 में आप देखेंगे कि Ca है, तो अब आप देखिए कि अब आपको पता होना चाहिए कि कौन से बेस में Ca होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो हमने ले लिया CuOH, याद आया, Ca है, ठीक, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो इसमें आपका ये बेस है। बेस क्यों है, क्योंकि इसमें हाइड्रोक्साइड है, जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन है वो बेस है। तो इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हमने क्या ले लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो इसमें आपके इस बेस में क्या प्रेजेंट है, कैल्शियम, ठीक, क्यों, क्योंकि मेटल का ही तो नाम आता है बेस से, तो कैल्शियम यानी कौन सा बेस ले लिया, CaOH, और फिर SO4, अब SO4 कैल्शियम सल्फेट है इसका नाम, तो कैल्शियम सल्फेट में है SO4, तो SO4 है तो कौन सा एसिड है जिसमें SO4 है, अब ये पता होना चाहिए। तो हमको पता है H2SO4 एसिड हमने देखा था, हमने एसिड में कौन सा देखा है, H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक, ये है आपका सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक, क्या है आपका सल्फ्यूरिक एसिड, और ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका एसिड, ये बेस, इसके मिलने से बना आपका कैल्शियम सल्फेट, तो ये क्या है आपका सॉल्ट, ये लिखा हुआ है, ये क्या हो गया, सॉल्ट। समझ गया पूरी कहानी, आपको टिक हो गया, आपको नंबर मिल गए। इसके बाद
दूसरा देखिए NaCl। अब फिर से देखिए Na। अब ये मेटल किस में होगा? बेस में। बेस में कौन से इसमें Na होता है? कौन से इसमें Na होता है? तो हमने ले लिया NaOH। हमें कौन सा बेस याद आ गया? NaOH। तो इसके Na से Na मिल गया, सोडियम से सोडियम मिल गया। ये हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन मिलके तो पानी बन जाएगा ना, वो तो हो जाएगा, उसका नाम थोड़ी आना है सॉल्ट में। तो और क्लोरीन, अब फिर क्या है? क्लोरीन। तो कौन से एसिड में Cl होता है, यानी Cl किसका सिंबल है? क्लोरीन का। तो कौन से एसिड में क्लोरीन होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl में क्लोरीन है। यही तो जाएगा यहाँ, तो बन गया NaCl। क्या बन गया? NaCl। ये OH और ये H जो है ये तो पानी बन जाएगा, ये पानी है, साइड प्रोडक्ट है, इसको लिखना जरूरी नहीं है। ठीक। सोडियम कार्बोनेट, क्या आ गया? अब सोडियम कार्बोनेट। अब फिर से वही बात, याद करो। Na कौन से बेस में होता है? Na कौन से बेस में होता है? तो आपको याद आएगा, यही ऊपर तो लिखा है भैया, NaOH। ठीक। अब इसका Na आ जाएगा। ठीक है। CO3। अब याद करो कौन से एसिड में CO3 मिलेगा? तो याद आएगा H2CO3। H2CO3 ये आपका एसिड है और इसमें आपको CO3 मिलेगा। तो ये था आपका पूरा सिस्टम। ठीक है। तो इस तरह से आपसे परीक्षा में सवाल पूछ सकता है, पेपर में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इतनी बात थी नेम की, नामकरण की बात आप अच्छे समझ गए। तो नाम की बातें आप सब समझ चुके हैं, बहुत होशियार बन गए। अब हम लोग आगे देखेंगे। अब इसके बाद आपको जानना है सॉल्ट सॉल्यूशंस के पीएच को। तो पीएच को आपको ज़्यादा इसमें समझने की जरूरत नहीं है, आप पीएच में ऑलरेडी महारथी हो चुके हैं। तो अगर आपका जो सॉल्ट मिला है आपको, वो आपके स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के जो मिलने से न्यूट्रल सॉल्यूशन बन रहा है, जो भी न्यूट्रल सॉल्यूशन बन रहा है, तो आपका पीएच, सॉल्ट का पीएच 7 होगा। ठीक। और अगर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है और वो दोनों मिलकर के सॉल्यूशन बनाएंगे, वो कैसे सॉल्यूशन बनाएंगे? एसिडिक सॉल्यूशन बनाएंगे। तो एसिडिक सॉल्यूशन बनाएंगे तो उस केस में जो सॉल्ट बनेगा उसका आपका पीएच क्या होगा? 7 से लेस होगा। ठीक। और वीक एसिड होगा और स्ट्रॉन्ग बेस होगा, तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब बेसिक सॉल्यूशन बनाएंगे तो उसका पीएच, उस केस में जो सॉल्ट बनेगा उसका पीएच 7 के ऊपर होगा। तो ये बातें थी आपकी, बस ये इतना समझ लेना है आपको पीएच में। और इसकी पीएच का आपको जो डिसाइड होता है वो हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर से डिसाइड होता है। अब हाइड्रोलिसिस क्या है वाटर का? तो हाइड्रोलिसिस यानी वाटर किसी उसको ब्रेक जो करता है तो उसी को हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर बोलते हैं। तो ये सब ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है आपको, बस इतना समझ लीजिए पीएच में, बस सॉल्ट सॉल्यूशन में पीएच किस तरह से होता है इतना आपको समझ लेना है बस। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे तो हमें न्यूट्रल सॉल्यूशन मिलेगा, जिससे कि जो सॉल्ट बनेगा उसका पीएच 7 होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस होगा तो पीएच 7 से कम होगा। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो उसका पीएच 7 के ऊपर होगा। ठीक, बस इतनी बात आपको समझ लेनी है। अब इसके बाद सॉल्ट में आप लगभग सब कुछ जान चुके हैं। अब हम क्या करेंगे? अब हम समझेंगे कॉमन सॉल्ट के बारे में। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया था कॉमन सॉल्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला आपका वो सॉल्ट का मेंबर है। ठीक है, तो सॉल्ट में हम लोग NaCl को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत ही ज़्यादा इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसके बाद अब हम सॉल्ट के बाद अब तो सॉल्ट फैमिली आप समझ गए, मतलब सॉल्ट कैटेगरी आप अच्छे से समझ गए हैं। अभी सॉल्ट कैटेगरी का आपका एक मेंबर है NaCl, एक कंपाउंड है NaCl सोडियम क्लोराइड, जो कि एक सॉल्ट है। तो अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसको हम लोग बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। इससे जो हमको केमिकल्स मिलते हैं उनको भी हम पढ़ेंगे, इससे और भी कई कंपाउंड बनते हैं उनको भी हम पढ़ेंगे, वो भी सॉल्ट के अंदर आएंगे। तो ये सब चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब अगले इसमें हम आपको सीधा चलेंगे कॉमन सॉल्ट में। ठीक, क्या पढ़ेंगे हम? कॉमन सॉल्ट यानी सोडियम क्लोराइड के बारे में। तो बस फिर चलते हैं और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के। धन्यवाद।